हाउसिंग मार्केट दुनिया के कई देशों में पूरी तरह से लोन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। इंडिया भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, राइट। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये हाउसिंग लोन जो है वो आपके लिए लेवरेज है या लायबिलिटी है? क्या आप लेवरेज और लायबिलिटी के बीच के फर्क को समझते भी हैं? क्या आपको कभी यह बताया गया है कि डेट जो होता है वो गुड डेट भी हो सकता है, बैड डेट भी हो सकता है? गुड डेट वो है जहां आप बोरोड मनी पे जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उस पैसे से उससे ज्यादा पैसा आप अर्न कर रहे हैं। वहीं बैड डेट वो है जहां आप जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं वो पैसा उससे कम अर्निंग पे आपका यूज हो रहा है। क्या होम लोन से लिए हुए घर में वो असेट कैपेसिटी है कि जरूरत पड़ने पर आप उसे डीलिवरेज कर सकें, उसे बेचकर अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सकें अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो? नमस्कार, मैं हूं रवि सिन्हा और मैं सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर लोन पे लिया हुआ घर आपने सिर्फ इस प्रॉमिस पे लिया है कि वो आपके फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल को मैच कर रहा है तो आप बहुत खतरनाक मोड़ पे हैं। कोई इमरजेंसी होने पे ये होम लोन आपकी फाइनेंस को और आपकी पूरी लाइफ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। एक सवाल जो मुझसे कई फोरम पे पिछले दिनों पूछा गया है, क्या लोन लेकर घर खरीदना चाहिए या नहीं? शायद यह सवाल मेरे पास बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने पब्लिकली कई फोरम पे यह कहा है कि होम लोन ज्यादातर मामलों में इंडिया में लायबिलिटी होता है और लीवरेज नहीं होता है। हालांकि जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, मैं एक साइकोलॉजिकल लेवल पर यह भी समझ रहा हूं कि उनमें से ज्यादातर लोगों के पास पहले से एक ओपिनियन है। वो सवाल ही इसलिए पूछ रहे हैं कि एक कंफर्मेशन बायस चाहिए। वो खुद को जस्टिफाई करना चाहते हैं, सोसाइटी में लोगों को जस्टिफाई करना चाहते हैं कि देखिए कोई इंसान जो रियल एस्टेट और फाइनेंस की दुनिया पे बात करता है उसने भी ऐसा कहा है, राइट। और मैंने हमेशा एक बात कहा है कि फाइनेंस की दुनिया में वन साइज फिट्स ऑल आंसर नहीं होता है। हर किसी के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, हर किसी के फाइनेंसेस डिफरेंट होते हैं। आखिर कोई तो वजह है कि ये जो सब्जेक्ट है मनी मैनेजमेंट, इसे पर्सनल फाइनेंस क्यों कहा गया है? क्योंकि ये बहुत पर्सनल होता है। अब एक होम लोन लीवरेज है या लायबिलिटी है, ये डिपेंड करता है बोरोवर के प्रोफाइल पर। ये बहुत ही जेनरिक स्टेटमेंट होगा कह देना कि बोरोड मनी से घर खरीदना लीवरेज है या बोरोड मनी से घर खरीदना एक लाउजी फाइनेंशियल डिसीजन है। ये सब कहते हैं ना, लेजी आंसर्स टू अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। जनरलाइज्ड आंसर फाइनेंस की दुनिया में काम नहीं करता है। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 1 करोड़ रुपए हैं जिस पर वो 14% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, वो होम लोन लेता है 8 साढ़े 8% के रेट पे, उसके लिए लीवरेज है क्योंकि बोरोइंग कॉस्ट और अर्निंग पोटेंशियल के बीच में 5.5% का आर्बिट्राज है यहां। लेकिन वही 8.5% का होम लोन उस आदमी के लिए लायबिलिटी है जिसके पास वो घर अकेला असेट है और उस घर का एप्रिसिएशन 6 से 7% साल में हो रहा है और वो यहां होम लोन में 8 साढ़े 8% दे रहा है। बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स जिनसे मैं मिलता हूं वो ये भी कहते हैं कि आप 8 साढ़े 8% के होम लोन की बजाय अगर वही पैसा आप 2-2.5% उसी घर में 2-2.5% के रेंट पे आप रहें और बाकी पैसा आप इन्वेस्ट कर दें तो अगले 10 से 15 सालों में आप बिना लोन लिए घर खरीद सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका रेट ऑफ रिटर्न क्या है। 10 साल में भी हो सकता है, 15 साल में भी हो सकता है। खैर, वो एक अलग सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन है। जहां तक लीवरेज और लायबिलिटी के गेम का सवाल है, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल कैलकुलेशंस नहीं है, ये फाइनेंशियल कैलकुलेशन से बहुत ज्यादा है, खासकर एवरेज सैलरीड मिडिल क्लास इंडियंस के लिए। क्योंकि इंडिया में जो एक कल्चरल बिलीफ है कि घर जो होता है, सर के ऊपर छत जो है, वो आपका सबसे बड़ा सोशल सिक्योरिटी है, राइट। आपको भी कुछ ऐसा ही बताया गया होगा, बट वेट,
अगर आपका एकमात्र सोशल सिक्योरिटी आपका घर है, साइकोलॉजिकल सोशल सिक्योरिटी मैं इसे कहूंगा सोशल सिक्योरिटी के बजाय, तो आप किसी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में उसको लीवरेज नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक घर खरीदा और 4 से 5 साल के अंदर घर में कोई मेजर मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है। क्या आपके उस घर के में वो असेट कैपेसिटी है कि आप उसे बेचकर अपने ऑब्लिगेशन पूरे कर सकें? अगर आप उस प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करना चाहेंगे, पहली बात मार्केट में वो डिस्ट्रेस सेल माना जाएगा और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस से कम रेट आपको ऑफर होगा। रियल एस्टेट बहुत इलिक्विड असेट होता है। दूसरी बात, जो ईएमआई आपने बैंक को दिया है इनिशियल 4-5 सालों में, क्या आपको पता है कि वो आपने सिर्फ इंटरेस्ट पे किया है, आपका प्रिंसिपल अमाउंट अभी भी स्टैंडिंग है? तो आपके फाइनेंशियल कैलकुलेशन में एक पॉसिबिलिटी यह भी है कि जिस प्राइस पे आप घर बेच करके अपनी मेडिकल इमरजेंसी को पूरा करना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा अमाउंट आपको बैंक को ड्यू ओवर ड्यू हो। इस तरह के लोन को मैं लायबिलिटी कहता हूं। क्या इसका मतलब यह है कि आपको लोन लेकर घर खरीदना ही नहीं चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका एक नेटवर्थ है और आपका एक्सपोजर दूसरे असेट क्लासेज में है जो कि इमरजेंसी में आपकी जरूरत को पूरा कर सकता है, तब आपका होम लोन एक लीवरेज है। आप अपने कैपिटल से हायर इंटरेस्ट रेट पे पैसा कमा रहे हैं और होम लोन आपने उससे कम इंटरेस्ट रेट पे ले रखा है। दूसरी बात, इंडिया का स्टॉक मार्केट जो है वो मैच्योर्ड इकोनॉमीज की तरह आज भी रेगुलेटेड नहीं है। तो एक प्रॉपर्टी जो है वो रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी भी होती है। आप अपने यू आर नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड है, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट हर जगह है। ऐसे सिनेरियो में प्रॉपर्टी चूंकि लेस वॉलेटाइल होता है दूसरे फाइनेंशियल असेट के मुकाबले, तो यह बहुत प्रूडेंट फाइनेंशियल डिसीजन भी माना जाएगा। सो सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि बोरोवर का प्रोफाइल क्या है। उससे ही पता चलता है कि लोन लिवरेज है या लायबिलिटी है। किसी ऐसे इंसान के लिए जिसका एक अच्छा नेटवर्थ है, होम लोन लिवरेज है, और यह लायबिलिटी उसके लिए है जिसके पास कोई फाइनेंशियल बैकअप प्लान नहीं है और जिसने घर खरीद लिया है क्योंकि एक कल्चरल कंडीशनिंग है कि आपने घर खरीद लिया है मतलब आप स्टेबल हैं। मैं अक्सर यह समझ नहीं पाता हूं कि एक नया लड़का जो नौकरी में अभी अभी आया है वो इनिशियल 10 साल काम करता है सिर्फ इसलिए कि वो 20% एक घर के लिए डाउन पेमेंट का 20% जमा कर सके, और फिर अगला 20 साल वो काम करता है कि वो घर का ईएमआई चुकाए। ये जो कस्टमर इनेबलमेंट कहा गया है ना होम लोन को, ये बहुत स्मार्ट स्ट्रेटजी है, बट ये स्मार्ट स्ट्रेटजी बिल्डर और बैंक के लिए है, आपके लिए नहीं है। अब यहां पे एक सवाल यह भी उठता है कि होम लोन लेकर घर खरीदने के लिए आइडियल कैंडिडेट कौन है, या दूसरे शब्दों में कहें वो कौन है जिसके लिए होम लोन लीवरेज है। देखिए, अगर फाइनेंशियली मैं इसको फाइनेंस के एंगल से आइडियल कंडीशन की बात करूं, तो एक ऐसा इंसान जो अपने होम लोन के ईएमआई को अपने पैसिव इनकम से सर्व कर सकता है, वो आइडियल कैंडिडेट है जो होम लोन को लीवरेज कर रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये इंडिया की रियलिटी नहीं है। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस की ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टडीज में ऐसा शो हुआ है कि 98% जो अर्बन सैलरीड मिडिल क्लास इंडियंस हैं, उनके पास कोई सोशल या फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती है। वो मोस्टली पेचेक टू पेचेक की जिंदगी जी रहे होते हैं और अक्सर ही एक मेजर मेडिकल या लीगल डिजास्टर से दूर होते हैं। होम लोन बोरोवर के लिए बहुत वर्स फाइनेंशियल डिसीजन हो जाता है, क्योंकि इंडिया में फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत पुअर है। कई स्टडीज में ऐसा निकल कर आया है कि जो होम लोन बोरोवर्स होते हैं वो होम लोन के टर्म और कंडीशंस को भी नहीं समझ पाते हैं। वो ये भी नहीं समझ पाते हैं कि बैंक्स जो है वो इनिशियल कुछ सालों में आपका जो ईएमआई जाता है उसमें इंटरेस्ट पार्ट को पहले कैलकुलेट करते हैं, ना कि प्रिंसिपल को। लेकिन यहां पे अक्सर होम लोन बोरोवर्स जो होते हैं वो प्री पेमेंट फीस के बारे में या कहें प्री पेमेंट पेनाल्टी के बारे में भी बैंक से बात नहीं करते हैं,
बहुत कम होम लोन बोरोवर्स ऐसे हैं जो बैंक से नेगोशिएट करते हैं कि अगर मेरे पास पैसे आ गए और मैंने लोन को प्रीपे कर दिया तो उसका फीस क्या होगा। और अक्सर ये प्रीपेमेंट पेनाल्टी जो है वो बैंक 6% तक चार्ज कर लेती है, क्योंकि आपने पहले से नेगोशिएट नहीं कर रखा है। जब मैं ये स्टेटमेंट देता हूं कि लोग घर खरीद कर डेट ट्रैप में आ जाते हैं, मैं नहीं कहता ये 100% सच है, लेकिन एक प्रीडोमिनेंट रियलिटी है, बहुतों के लिए सच है। होम लोन जो है वो किसी भी दूसरे लोन से चीप है, मार्केट में इससे चीप लोन अवेलेबल नहीं है। इसीलिए ये जो पूरा आर्गुमेंट है कि लोन लिवरेज है या लायबिलिटी है, ये ब्लैक एंड व्हाइट डिस्कशन नहीं है, ये एक्चुअली ग्रे एरिया है। लेकिन वो लोग जो नहीं समझते हैं कि फाइनेंशियल गेम में लिवरेज क्या है और लायबिलिटी क्या है, जिन्होंने अभी अभी अपना करियर शुरू किया है, उनके लिए होम लोन तो डेफिनेटली न सिर्फ लायबिलिटी है, लेकिन एक पोटेंशियल डेट ट्रैप भी है। आई रेस्ट माई केस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बिजनेस की बात तो सब करते हैं, लेकिन क्या मीडिया का रोल महज कंपनीज के प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का हिसाब रखना रह गया है? कितनी इन्वेंट्री सेल हुई, कितना बिजनेस में आया इन्वेस्टमेंट, इन सब की बहस के बीच पूछता है आम आदमी, इसमें मेरे लिए क्या है? कहीं ऑल्टरनेटिव मीडिया भी इंस्टीट्यूशनल मीडिया की तरह गॉसिपिंग करते हुए अपनी क्रेडिबिलिटी तो नहीं खोता जा रहा है? जाने अनजाने कहीं हर कंटेंट क्रिएटर बिल्डर की पीआर प्रोपेगेंडा का हिस्सा तो नहीं बनता जा रहा है? कौन करेगा हाशिए पर खड़े आम आदमी के काम की बात? सब्सक्राइब कीजिए ट्रैक टू रियलिटी यूट्यूब चैनल। यहां होती है आपके मतलब की बात।